भाजपा का मतलब क्या? भारत जलाओ पार्टी। खाली इनको मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे कराने आता है और ध्वजारोहण और झंडोत्तोलन के लिए समझने की इनको फुर्सत कहाँ है। जिस तरीके से बिहार बीजेपी कार्यालय में मनाया गया है, तो क्या उसको तिरंगे का अपमान कहेंगे? 15 अगस्त और 26 जनवरी का नाम सुन के सबके पहले दिमाग में जलेबी आती है ना। दिलीप जायसवाल भी उनको क्या पता क्या ध्वजारोहण। राहुल गांधी से यही गलती होती ना, तो अब तक गिरिराज सिंह उनको पाकिस्तान का वीज़ा निर्गत कर रहे होते। अब कह रहे होते हम पाकिस्तान ही चले जाइए। या फिर अगर तेजस्वी यादव 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है उसको हिंदी में कहते हैं ध्वजारोहण और इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग होस्टिंग। और गणतंत्र दिवस जो है वो क्योंकि संविधान के समर्पण का दिवस है, भारत को गणतंत्र बनाने का ये है, तो उसमें जो होता है उसको इंग्लिश में फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं और हिंदी में झंडोत्तोलन कहते हैं। उसमें पहले से जो रहता है ये झंडा बना हुआ जिसके अंदर फूल की पंखुड़ियाँ रहती है, वो पहले से टॉप पर रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी पांडे। पूरे देश भर में कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया है, लेकिन बात अगर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की करें तो इन दोनों ही मौके पर झंडा फहराने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर किस तरीके से झंडा फहराया जाता है और 15 अगस्त पर किस तरीके से झंडा फहराया जाता है। हालांकि देखे जाए तो तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में कल बिहार भाजपा के कार्यालय में भी झंडा फहराया गया है, लेकिन गलत तरीके से। शायद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा कार्यालय में मौजूद सभी नेता को शायद नहीं पता था कि किस तरीके से 26 जनवरी में झंडा फहराया जाता है। इस पर बातचीत करने के लिए और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS अमिताभ दास। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर होता है और झंडा फहराने के क्या तरीके होते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। सर, 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों अलग अलग हैं, तो इस मौके पर जो है वो झंडा फहराने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। तो मैं आपसे इसकी जानकारी लेना चाहूँगी कि कैसे झंडा फहराया जाता है। जी, सही कहा आपने। ये जो आपने सवाल किया है ये मतलब अनपढ़ लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे लोगों को भी फ़र्क ठीक से नहीं मालूम है और बोलचाल में लोग बोल लेते हैं झंडा फहरा दिया गया, है ना। वो चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, दोनों में लोग कहते हैं बच्ची से लेके बूढ़े तक कि झंडा फहरा दिया गया, है ना। लेकिन फहराने के देखिए तरीके अलग अलग है, मैं समझाता हूँ। देखिए 15 अगस्त जो है, जो आप जानते हैं स्वाधीनता दिवस है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। जो मुख्य समारोह 15 अगस्त का होता है वो दिल्ली के लाल किला पर होता है, जिसमें प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर पर झंडा फहराते हैं। और गणतंत्र दिवस का जो मुख्य समारोह होता है वो कर्तव्य पथ पर होता है, जिसका पुराना नाम राजपथ था। और गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और पूरे देश में तो खैर मनाया ही जाता है। अब इसमें फ़र्क ये है, ध्यान से सुनना चाहिए दर्शकों को, कि 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है उसको हिंदी में कहते हैं ध्वजारोहण और इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग होस्टिंग। उसमें क्या होता है कि झंडा तो आप जानते हैं ऐसे मोड़ के बनाया जाता है और उसके अंदर फूल की पंखुड़ियाँ रखी जाती है और वो झंडा जो रहता है वो डंडे के एक तरह से नीचे में रहता है। ये मैं 15 अगस्त की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। और उसको जब पहले वो रस्सी खींच के उसको ऊपर लाया जाता है और जब झंडा टॉप पर पहुँच जाता है तब ऐसे रस्सी खींची जाती है कि झंडा खुल जाता है और उसके फूल गिर जाते हैं। तो ध्वजारोहण, ध्वज प्लस आरोहण, आरोहण का मतलब हुआ चढ़ना, है ना। चूँकि ध्वज का आरोहण होता है इसलिए उसको ध्वजारोहण कहते हैं और इंग्लिश में उसको फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। देखिए इसके सब में मतलब सबका प्रतीकात्मक महत्व है। चूँकि आज़ादी की लड़ाई जो हुई थी बहुत मशक्क़त के साथ हमने आज़ादी पाई थी, इसलिए उसको वो दिखाता है कि वो किस तरह से वो मशक्क़त हुई थी और मशक्क़त के बाद वो इस तरह से झंडा फहराया जाता है। इसको हिंदी में ध्वजारोहण कहते हैं, इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। और गणतंत्र दिवस जो है वो क्योंकि संविधान के समर्पण का दिवस है, भारत को गणतंत्र बनाने का ये है, तो उसमें जो होता है उसको इंग्लिश में फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं और हिंदी में झंडोत्तोलन कहते हैं। उसमें पहले से जो रहता है ये झंडा बना हुआ जिसके अंदर फूल की पंखुड़ियाँ रहती है, वो पहले से टॉप पर रहता है और सिर्फ उसको रस्सी खींची जाती है और वो खुलता है और फूल की पंखुड़ियाँ गिरती है।
लेकिन ये जो मतलब है तकनीकी फ़र्क जो है ध्वजारोहण और झंडोत्तोलन का, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी, मतलब आप ऐसे पब्लिक ओपिनियन से बात करके पूछ सकती हैं, लोगों को नहीं पता रहता है ना। जैसे मैं एक और बात बता दूं, चूँकि बात चल गई है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पता रहता है। राष्ट्रगान को इंग्लिश में नेशनल एंथेम कहते हैं, जो भारत का जनगण मन है, जनगण मन अधिनायक जय है, और राष्ट्रगीत को नेशनल सॉन्ग कहते हैं, जो वंदे मातरम है ना। लेकिन मैंने देखा है कि लोग राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान, इसका भी फर्क, और सबसे दुख की बात है कि पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता है, और अनपढ़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसमें कहीं ना कहीं सबकी गलती है। बेसिकली तो ये बातें है, इतनी बेसिक बातें है कि इनको स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, लेकिन दिक्कत है कि मास्टर साहब को मालूम होगा, वो ना पढ़ाएंगे। दिक्कत तो ये ना है कि पहले मास्टर साहब को खुद तो पता हो कि ध्वजारोहण और झंडोत्तोलन में क्या अंतर है, तब वो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो वही जो आपने भाजपा की बात की, ऐसे तो भाजपा वाले। सर एक सवाल ये होगा कि अब कल गणतंत्र दिवस मनाया गया है और बिहार भाजपा कार्यालय में एक अलग तस्वीर देखी गई है। जैसा कि आपने बताया कि 15 अगस्त को जिस तरीके से झंडा फहराते हैं, उस तरीके से 26 जनवरी को ये बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। देखिए, ये लोग सब भाजपा का मतलब क्या, भारत जलाओ पार्टी। खाली इनको मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे कराने आता है, और ध्वजारोहण और झंडोत्तोलन के लिए समझने की इनको फुर्सत कहाँ है। अब तो मैं आप ये तो खैर टुटपुजिया नेता आप बोल रहे हैं, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी तो टुटपुजिया नेता हैं। जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी मैं बात कर दूं, अभी जो 15 अगस्त पिछले साल का था, तो मोदी जी ने लाल किले पर जाके वही झंडा फहराया, मतलब ध्वजारोहण किया, और भाषण में बोलते क्या है कि बिरसा मुंडा ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। और एक स्कूल का बच्चा भी जानता है, 5वीं का बच्चा भी जानता है कि बिरसा मुंडा का जन्म ही 1875 में हुआ था। तो जो आदमी जन्मा हो 1875 में, वो जन्म के 18 साल पहले स्वाधीनता सेनानी बन चुका था। तो ये आप मोदी जी का देख लीजिए, मतलब उनका दिमाग कहाँ है। तो अब इस देश में कहते हैं ना कि हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो वहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी हैं, तो बिरसा मुंडा को जन्म के 18 साल पहले क्रांतिकारी बना रहे हैं, और यहाँ उन्हीं के पिछलग्गू लोग हैं, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल। तो इन लोगों से क्या उम्मीद कीजिएगा। देखिए, पूरा, अब मैं क्या कहूँ इस बात से, कहता है कि पूरा जो हिंदुस्तान है ना, वो रसातल में जा रहा है। पूरा देश एक मतलब अंधेरी सुरंग में गुजर रहा है, और मतलब ये सारी बातें जो हैं वो धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहा है। अपना वो जज्बा रहा लोगों में, ना जोश रहा। 15 अगस्त और 26 जनवरी का नाम सुन के सबके पहले दिमाग में जलेबी आती है ना। दिलीप जायसवाल भी, उनको क्या पता क्या ध्वजारोहण है, क्या झंडोत्तोलन है, उनको तो जलेबी दाब लेना है। सम्राट चौधरी को तो जलेबी दाब लेना। बच्चों की बात तो खैर समझ में आती है, बच्चे तो, हम लोग भी तो जलेबी का जोश रहता था। ये लोग तो खुद को देश प्रेमी बताते हैं, देश प्रेमी का पर्चा बांटते चलते हैं, हिंदुत्व और धर्म की बात करते हैं, और लोगों को देश से प्रेम नहीं और देश के, अरे कुछ नहीं मालूम है। ये लोग खाली वही ना है कि बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अब पता चला कि भारत एक कुर्सी प्रधान देश है। तो ये लोग जो है, खास के भाजपाई लोग, इनका बस वही है, राम नाम जपना, कुर्सी का सपना। राम नाम की बात करते रहो, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, और कुर्सी से चिपके रहो। तो इनसे कुछ उम्मीद ही करना व्यर्थ है। लेकिन आपने, चलिए मैं आपके चैनल को और आपको इस बात की बधाई देता हूँ कि आपने ये मतलब जो मुद्दा उठाया, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए कुछ 100 लोगों को, कुछ 1000 लोगों को तो कोई एक नई बात मालूम होगी। जी सर, एक सवाल और होगा कि जैसे जिस तरीके से बिहार बीजेपी कार्यालय में मनाया गया है, तो क्या उसको तिरंगे का अपमान कहेंगे? अब देखिए, अपमान तो बहुत तकनीकी, इसमें जाइए तो अपमान हो सकता है, लेकिन अब इस तरह से आप अपमान करने, मतलब मानने लगिए, तो मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं कि बस अकेला कल भाजपा कार्यालय में ऐसा हुआ होगा, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझे लगता है। सर, जब भाजपा कार्यालय की वीडियो हमारे पास आई, उसके बाद हमने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी है, बट मुझे कहीं पर ऐसा देखने को नहीं मिला। अच्छा, ठीक है, तो चलिए, तो इन लोगों को मानना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने तिरंगा यदि सीधा, तब तक तो ये लोग पाकिस्तान भेज रहे होते हैं। तब तक गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान का वीज़ा इनको निर्गत करना शुरू कर दिया रहता है ना। अगर राहुल गांधी से यही गलती हुई होती ना, तो अब तक गिरिराज सिंह उनको पाकिस्तान का वीज़ा निर्गत कर रहे होते। अब कर रहे होते, हम पाकिस्तान ही चले जाइए, या फिर अगर तेजस्वी यादव, हाँ, मतलब कोई भी गैर भाजपाई से यदि गलती करते तब तक तो गिरिराज सिंह ने उनको पाकिस्तान का वीज़ा निर्गत कर दिया रहता है कि आप पाकिस्तान ही निकल जाइए। ऐसे
ये लोग बात करते लगता है देश इन लोग के मतलब बाबूजी की जागीर है जी। तो मतलब ऐसे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे सर इस फर्क को लेकर? अब जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ये सब देश की विरासत है, धरोहर है और बहुत देश का मतलब गौरवशाली इतिहास इससे जुड़ा रहा है। हमारी आज़ादी की लड़ाई जुड़ी रही है, इतने शहीदों की कुर्बानियाँ जुड़ी रही हैं। जिस आज़ादी के लिए लोग मतलब फांसी पर चढ़ गए, उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे दी और आपको झंडा फहराने का भी यदि सही तरीका नहीं आता है तो एक भारतीय होने के नाते आपके लिए ये शर्मिंदगी का विषय है जी सर, एक और सवाल होगा कि लोग बाइक पर झंडे लगाते हैं तो जगह कौन सा होता है, दाई साइड लगानी चाहिए या बाएं साइड लगानी चाहिए? उसका देखिए बहुत ज़्यादा नियम नहीं है। देखिए मैं बता दूं, चूँकि आपने झंडा फहराने की बात की, देखिए पहले झंडा फहराने को लेकर बहुत कड़े कड़े कानून थे, लेकिन बाद में एक कांग्रेस के सांसद थे नवीन जिंदल, है ना, उनका बहुत बड़ा उद्योगपति भी वो हैं, कुरुक्षेत्र से सांसद थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। तो उसके बाद जो झंडा फहराने के नियम है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ढील दे दी गई है, मतलब उसको अब ज़्यादा लिबरल बना दिया गया है। उसमें ये भी कहा गया है कि आप शरीर के ऊपरी हिस्से में कहीं भी झंडा लगा सकते हैं, है ना, निचले हिस्से में नहीं, लेकिन ऊपरी हिस्से में आप छाती पर इधर उधर कहीं ये है, तो बहुत ज़्यादा उसको मतलब लिबरल कर दिया गया है। तो उसमें वो दायां और बायां कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। जी जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है और किस तरीके से 26 जनवरी को। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हिंदुत्व, देश प्रेमी की पर्चा जो है वो भी अक्सर बांटती रहती है। अगर यही सेम गलती विपक्ष के किसी नेता से होती, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, तो ये लोग, जैसा कि सर ने कहा कि अभी पाकिस्तान भेज दिए होते और कह रहे होते कि आप लोग देशद्रोही हैं। लेकिन अगर यही सेम गलती भाजपा से हुई है तो अब देखना यह है कि इन पर क्या कुछ कहा जाता है और ये लोग इस बात को रखते हैं या फिर ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।